नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना अपने भयानक स्तर पर पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 73,000 पार कर चुका है। मौत के बढ़ते मामले भी लोगों को अब डराने लगे हैं। हालात ये हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी समस्या हो रही है। कोरोना जांच और इलाज के लिए भी लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। इधर विपक्ष भी लगातार कोरोना को लेकर हमलावर है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका था कि उसके हिसाब से व्यवस्थाओं में कमी क्यों देखने को मिल रही है। सवाल यह भी है कि बिगड़े हालात को आखिर काबू कैसे की जाएगी। चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ब्रेक फेल। मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन। अस्पताल से शमशान तक बिगड़े हालात। छत्तीसगढ़ में जानलेवा कोरोना बेकाबू हो गया है। हर दिन तबाही का नया रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना वायरस। संक्रमण के बढ़ते मामले अब प्रदेशवासियों को डराने लगे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 73,900 के पार हो गई है। सितंबर महीने में ही पिछले 16 दिनों में 42,715 नए केस मिले हैं। पिछले 4 दिन में तो रोजाना 3,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। जैसे जैसे कोरोना पैर पसार रहा है, इससे होने वाली मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। बुधवार को सूबे में 3,189 नए मरीज मिले, वहीं 23 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा 600 के पार हो गया है। राजधानी में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालात ये हैं कि मुक्ति धाम पहुंचने वाले शवों की संख्या में इजाफा हो गया है। राजधानी के मुक्ति धामों की बात करें तो पहले जहां अधिकतम 6 शव आते थे, अब उनकी संख्या 20 तक पहुंच गई है। ऐसे में अब न तो यहां जगह बच रही है और न ही अंतिम संस्कार के लिए स्टाफ मिल रहा है। अब व्यवस्था ऐसा है कि अब जो आ रहे हैं, जिनके लिए जगह उपलब्ध है वो उपलब्ध नहीं है, तो ये नीचे जला रहे हैं, कई लोग साइड में जला रहे हैं, कोई रोड में जला रहा है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अब जैसे अब आने की संख्या बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ मुश्किल से 15 से 20 लोगों का जलाने का है, उससे ज़्यादा हो गया। और ये होता है कि जलाने के बाद लोग जो है अस्थि 2-3 दिन के बाद ले जाते हैं, तो वो जो जगह जो है वो ब्लॉक हो जाता है 2-3 दिन की। अजीब स्थिति पेरेंट्स के बीच में होती है। वो बेचारे जाए कहाँ, उनकी जानकारी भी नहीं होती। एम्बुलेंस कहाँ से मंगाएं। तो जिला प्रशासन से मैं निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को वो तत्काल निर्देश जारी करे कि उनके बगैर बताए किसी जगह पर कोई डेड बॉडी को लेकर नहीं जाए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से न केवल मुक्ति धामों की हालत खराब है, वहीं अस्पतालों में भी जरूरत से ज्यादा बोझ बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग हालात को देखते हुए लगातार निर्देश दे रहा है, लेकिन अभी तक केवल 554 वेंटिलेटर की ही व्यवस्था कर सका है। मरीजों को बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत से भी दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के कोविड मरीजों के लिए जल्द ही 560 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। कोविड-19 को लेकर जहां एक तरफ लोग टेंशन में हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर न बन जाए, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ कर पाने में विफल रही है। उसके बाद में जो सैंपल ले लिए हैं, उनके जो रिपोर्ट आ रही है इतने विलंब से आ रही है कि तब तक के पूरा परिवार संक्रमित दिखाई दे रहा है, और इसके कारण भी पूरे प्रदेश में तेजी के साथ में बढ़ते जा रही है। बेड की कमी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में मांग हो रही थी, हम लोगों ने उसका भी शुल्क निर्धारित किया हुआ है। टेस्टिंग भी लगातार बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन संक्रमण का टेस्ट बढ़ा है तो संक्रमण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से आपने ध्यान आकर्षित किया, सरकार की ओर से सारी मुकम्मल व्यवस्था करने की हमारी प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार बिगड़े हालात को संभालने के लिए हर संभव फैसला ले रही है, लेकिन उसकी सारी तैयारी पर कोरोना महामारी भारी पड़ रही है। कुल मिलाकर कोरोना की रफ्तार सारे अनुमानों को गलत साबित करते हुए हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए संभाग में जागरूकता नहीं दिख रही, क्योंकि हर स्तर पर लापरवाही जारी है। मगर एक पक्ष ये भी है कि संक्रमण चारों तरफ फैल चुका है। सबको काम पर जाना ही है, बाजार जाना ही है। ऐसे में सवाल है कि लोग
कोरोना से कैसे बचें? रायपुर से राजेश मिश्रा और विनय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो बढ़ते आंकड़ों से अब छत्तीसगढ़ में दहशत है। जाहिर सी बात है, अनलॉक के बाद में स्थितियां सब तरफ खुल चुकी है और कोरोना की रफ्तार भी बड़ी तेजी से पकड़ चुकी है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। शमशान घाट में कतारबद्ध होकर अब दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जा रहा है, तो कहीं पर परिजन अपने डेड बॉडी को भी ले जाने के लिए कतरा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी तस्वीर अब आ रही है जिसको देखकर कोरोना को लेकर एक दहशत मन में हो गया है और खास करके राजधानी रायपुर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव जुड़ चुके हैं। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बृजमोहन अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक। बृजमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नमस्कार। सिंहदेव साहब, यहाँ आपसे मैं सवाल पूछूं, इसके पहले भी 2-3 बार हमने आपके साथ में बातचीत की है। शुरुआती जिस समय आंकड़े बहुत कम थे उस समय भी मुझे लगता है आपसे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय भी आपने आगाह किया था कि 30,000 से आंकड़े जा बढ़ सकते हैं और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं 70,000 पार कर चुका है। कहाँ चूक हुई? क्यों नहीं नियंत्रण हम कर पाए? इसमें चूक की बात नहीं है। यदि स्मरण करेंगे आप तो इसके बीच में पिछले 3-4 महीने में जब बात होती रही है तो विशेषज्ञों ने जिन बातों को रखा था, मैंने 30,000 तो अगस्त महीने के लिए आंकड़ा रखा था और उनके राय अनुसार मैंने ये भी बताया था कि उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की 30% आबादी तक कोरोना पहुंच जाएगा। 30% छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की आबादी मतलब 90 लाख। उसको मैंने कम करके बोला था कि नहीं, अगर अनुमान लगाते हैं कि 10% को ही पहुंचेगा तो 30 लाख लोगों तक पहुंचता है कोरोना। और ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग एकदम अनभिज्ञ होके चल रहे थे कि हम निश्चिंत हो गए थे कि 59 केस हैं, अब 2-3 बचे हैं घर जाने को तो कोरोना नहीं आएगा। जैसे जैसे सीमाएं राज्य की खुलने वाली थी, ये मान के हर विशेषज्ञ चल रहा था, हर डॉक्टर चल रहा था, हर जानकार चल रहा था कि कोरोना को उसके बाद जैसे ही सीमाएं खुलेंगी राज्य की, कोई नहीं रोक पाएगा। किस हद तक वो फैल पाएगा, इसी के लिए पूरी मेहनत हो रही है। उस समय भी प्रयास हो रहा था और आगे भी इसी के लिए पहल होती रहेगी। ये जो अनुमान लगाया था 30% छत्तीसगढ़ की आबादी, 30 लाख लोग, क्या 30 लाख लोग पहुंच जाएगा या उससे कम तक पहुंचेगा? कैसे हम प्रबंधन करें, लोगों को लगातार जागरूक करें, लोगों को बताएं और कोशिश रहे कि हम इसको सीमित कर सके, इसके फैलाव को सीमित कर सके। एक उदाहरण मैं बताता हूं, मुझे भी आश्चर्य लगा। अभी हम लोगों की प्रभारी सचिव थी निहारिका बारिक जी, जो वहां गई हैं अभी जर्मनी। कल ही मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा कि मैडम वहां कैसे हालात हैं? वहां भी जर्मनी भी उसके हालात से गुजरा, कोरोना के हालात से गुजरा। तो उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में जितने प्रबंधन किए हैं, यहां तो उसका 10% प्रबंधन भी नहीं लगता है। 10% भी उन्होंने साफ कहा कि वहां तो बहुत ज्यादा देश में भी और छत्तीसगढ़ में भी प्रबंधन कर रखा है, यहां तो कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई कि यहां पर फर्क क्या है कि सड़क में मास्क पहने हुए लोग नहीं के बराबर दिखते हैं। दुकानों में जब जाते हैं तो मास्क पहन के जाते हैं, सड़क में जब जाते हैं तो अपने आप जो दूरी बना के रहनी चाहिए एक दूसरे से, वो पूरे नियंत्रण में रहते हुए दूरी बना के चलते हैं और बाहर मास्क नहीं पहनते। तो ये अंतर है कि हमको अपने को अनुशासित भी करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो कमियां हैं उसको देख के समझ के उसको भी दूर करना पड़ेगा। कोरोना के आने वाले, जब मैं कह रहा हूं कि 30 लाख की बात मैं खुद कह रहा हूं, आज तो हम 1 लाख नहीं पहुंचे, ठीक है, तो उसकी तैयारी भी हमको रखनी पड़ेगी। सिंहदेव साहब, बहुत सारी चर्चा इस पे है जो मुझे अभी करनी है, लेकिन शुरुआती प्रतिक्रिया मुझे बृजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बृजमोहन जी, आज की जो स्थिति है कोरोना को लेकर लोगों के मन में एक दहशत बैठ चुकी है, लेकिन अनलॉक है, रोजी रोटी के लिए घर से निकलना है, कहां पर जाना भी मजबूरी है, जांच भी कराना जरूरी है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि और किस तरीके की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी जो शायद नहीं हुई? देखिए, पिछले 5 महीने से हमें ये जानकारी है और सिंहदेव साहब तो लगातार कह रहे हैं कि ये संख्या, वो 30 लाख की संख्या बोल रहे हैं। अभी तो हम 1 लाख पर नहीं पहुंचे हैं। जब 1 लाख पर नहीं पहुंचे हैं तब हमारी व्यवस्थाएं हाँप रही हैं। आपने
पिछले 5 महीनों में कितने वेंटिलेटर बढ़ाए, 5 महीने में कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर बढ़ाए, 5 महीने में हॉस्पिटल कितने बनाए, कोविड सेंटर बना दिए परंतु हॉस्पिटल नहीं बनाए। अभी मेरे पास रायगढ़ से एक फोन आया, खरसिया में एक मरीज सीरियस है कि उसको रायगढ़ में कहीं जगह नहीं मिल रही है, आप उसको जगह रायपुर में भर्ती करवा दीजिए। तो हम रायगढ़, हमारा मेडिकल कॉलेज है, रायगढ़ में जिंदल का हॉस्पिटल है, हम वहां पर अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करते, पूरा प्रेशर रायपुर के ऊपर में आ रहा है। और आज हम, पहले हमने व्यवस्था नहीं की, आज पैसे हम खर्च नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी व्यवस्थाओं में ही उन लोगों को ये सोच रहे हैं कि उनका इलाज हो जाए। निजी अस्पतालों में जो बाकी लोगों का खर्चा हो रहा है, गरीब लोगों का, वो हम खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। जब मध्य प्रदेश उठा रहा है, दिल्ली उठा रहा है, राजस्थान उठा रहा है, देश के अन्य राज्य गरीब मरीजों के खर्चे उठा रहे हैं, तो हम क्यों उठाने के लिए तैयार नहीं है? आज गरीब मरीज जो है वो, उसको किसी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, तो ऑक्सीजन के अभाव में या वेंटिलेटर के अभाव में उसकी मृत्यु हो रही है। जी। अब आज वेंटिलेटर पे हमारे यहाँ पेशेंट ज्यादा नहीं है, परंतु जो वेंटिलेटर, वो ऑक्सीजन वाले जो पेशेंट हैं वो वेंटिलेटर पे ही रखे गए हैं, क्योंकि वहीं पर ऑक्सीजन की लाइन बिछी हुई है। और इसलिए हमारा जो आईसीयू है वो कहीं पर भी खाली नहीं है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमने 5 महीने में व्यवस्था नहीं की और उसके कारण ये परेशानियां खड़ी हो रही है, और ये और ज्यादा बढ़ेगा जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी। अब 3,500 लोग आज संक्रमित पाए गए, अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये संख्या जब 10,000 पहुंच जाएगी तो हमारी क्या हालत होगी? रिकवरी रेट हमारा सबसे कम क्यों है? ठीक है, हमारी व्यवस्थाओं को कहीं से सवाल आपने हमको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपने उठाए। सिंहदेव साहब, आपने सुना, मुझे लगता है सवाल मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। इसमें बृजमोहन जी जो कह रहे हैं रिकवरी रेट का, आपने भी पूछना चाहा रिकवरी रेट का, फिर अनुमान लगा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं और गलत साबित होने के लिए अपने आप को आमजनों के सामने प्रस्तुत भी कर रहा हूं कि रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थिति में 97% से कम नहीं होगी। मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसा लगेगा कि जिस समय रिकवरी रेट 50% के आसपास है, ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर गलत साबित हुआ तो आप लोग के सामने उपस्थित रहूंगा। ये रिकवरी रेट आएगा, इसमें अंतर ये आ रहा है कि जितने संख्या में लोग ज्यादा टेस्टिंग के कारण आ रहे हैं, डिस्चार्ज का समय उनका नहीं आया है। सितंबर के महीने से ये 2,000, 2,200, 2,500 के आसपास, और अभी 11 तारीख के बाद से 3,000 के ऊपर टेस्टिंग जैसे बड़ी ये संख्या आ रही है। डिस्चार्ज जब इतना चालू होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अंतर होगा। सिंहदेव साहब, एक चीज जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने कही वो उसमें कमोबेश स्थिति लगभग वैसी ही है। आप अगर हॉस्पिटल्स का देखें तो मरीजों को सबसे पहले तो बेड ही नहीं मिलता, और जो सीरियस वाले केस हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से प्रॉपर टाइम पर अगर वेंटिलेटर नहीं मिलता है तो मौत भी हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि गंभीर मरीजों के इलाज की व्यवस्था त्वरित हो। मैं आपके साथ भी और बृजमोहन जी के साथ भी कल ही रायपुर के सारे अस्पताल में चलने को तैयार हूं। एक और टीवी चैनल में मैंने कहा था कि आप चलिए देखिए तो कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। आज छत्तीसगढ़ में मौतें कुल 6,011 दुर्भाग्य से अभी हो चुकी है, उससे ज्यादा तो वेंटिलेटर है। हम लोग कैसे बोल देते हैं कि हर व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा है? ऐसी बात हमको नहीं कहनी चाहिए जो गलत संदेश लोगों को दे कि यहाँ पर तो कोई तैयारी नहीं है। आप चले मैडम, आप चले कल मेरे साथ, मैं तैयार हूँ, रायपुर में हूं। हम लोग रायपुर के हर अस्पताल में चलेंगे और इसका जायजा लगा लेंगे कि कहां पर कितने वेंटिलेटर हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं। हाँ, ये मैं अभी स्वीकार करने को तैयार हूं कि अगर संख्या और बढ़ती रहेगी तो आईसीयू की जब परेशानी आएगी उसमें हमारी सीमा बन जाएगी। बिस्तरों की दिक्कत नहीं है, आईसीयू के लिए उतने डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे। अगर वो स्थिति आई, अभी नहीं आई है, अभी भी आईसीयू में जगह खाली है, वेंटिलेटर के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। और वेंटिलेटर में किसी को नहीं रखा जाता है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत हो। वेंटिलेटर तो अलग उपकरण होता है, वेंटिलेटर की जरूरत जिनको नहीं रहती। बृजमोहन जी, सिंहदेव साहब ने साफ तौर पर कहा कि वो बिल्कुल साथ में चलकर जाने को तैयार है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो क्या फिर इतने गंभीर मुद्दों पर बीजेपी इस तरीके की बातें क्यों उठा रही है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। बृजमोहन अग्रवाल जी, मैंने आपसे पूछा था कि सिंहदेव साहब से जब हमने ये सवाल किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो साथ चलकर जाने को तैयार हैं, देखने को तैयार हैं। जांच की भी दरें तय कर दी गई हैं, निजी अस्पताल किसी तरीके से मनमानी न करें इसके लिए भी इंतजाम किया गया है। इन तमाम बातों आप बताइए, क्योंकि जितने भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो सभी एडमिट नहीं हो रहे हैं। ओके, आई विल मेंशन दैट टू द मीडिया। जी, मैं सिंहदेव साहब से कि आपके जितने आईसीयू हैं, आईसीयू क्या भर गए हैं? आईसीयू में वेंटिलेटर हैं,
आईसीयू में सिंहदेव साहब के मुताबिक ही 900 वेंटिलेटर हैं, परंतु जहां पर वेंटिलेटर है वहीं पर ऑक्सीजन की लाइन है। तो हम 900 मरीजों को, गंभीर मरीजों को और भर्ती कर सकते हैं। आईसीयू में उनको भर्ती कर लिया गया, इसलिए आईसीयू में कहीं पर जगह नहीं है, वेंटिलेटर पर नहीं है, परंतु ऑक्सीजन की लाइन आपकी जितनी डली हुई है वो आईसीयू के अंदर ही है। और इसलिए आईसीयू हम जो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि आईसीयू में नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, खरसिया में एक पेशेंट है, आप कहें तो अगर मेडिकल कॉलेज में वहां पर आईसीयू खाली है, वो पेशेंट रायपुर आना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में मैंने बात की, बोले यहां बेड नहीं है। जिंदल में बात की, वहां बेड नहीं है। अगर आईसीयू खाली है तो गंभीर मरीज को खरसिया से रायपुर क्यों आना पड़ रहा है? तो ये जरा सा डेफिशिएंट कि हमारे जितने आईसीयू हैं वहीं पर वेंटिलेटर है और वहीं पर ऑक्सीजन की सुविधा है, इसलिए जितने गंभीर मरीज हैं वो सब आईसीयू में है, भले वो वेंटिलेटर पर नहीं हो, परंतु वहां पर उनको ऑक्सीजन दी जा रही है और ऑक्सीजन देने के लिए जगह खाली नहीं है। इसलिए इसको हमको जरा, मुझे लगता है शायद सिंहदेव साहब मेरी बात से सहमत होंगे, सिंहदेव साहब वेंटिलेटर पर लोग नहीं है, परंतु गंभीर है, ऑक्सीजन जो है वो जहां पर वेंटिलेटर लगा है, जहां पर आईसीयू है वहीं पर उनको रखा गया है। और इसलिए हमको ये हमने नहीं बढ़ाया, आईसीयू की संख्या हमने नहीं बढ़ाई। पूरे छत्तीसगढ़ में आईसीयू आज भी 900 बेड पूरे छत्तीसगढ़ में है और इससे ज्यादा पेशेंट। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं बृजमोहन सिंहदेव साहब। सिंहदेव साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, वो कट गया था। जी, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जितने भी आईसीयू है वहां पर जरूरी नहीं है कि मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर है, लेकिन जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी वजह से आईसीयू भरा हुआ है। ऐसे में ये जो दबाव पड़ रहा है, तो क्या ऐसे में आईसीयू की कोई व्यवस्था आपने की है? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर आईसीयू में जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर है, ये बात भी सही है। क्या वैकल्पिक इंतजाम है सरकार का? चलिए बृजमोहन जी, सिंहदेव साहब से हम दोबारा जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन लाइन में थोड़े से डिस्टर्ब है। आपसे मैं चर्चा करना चाह रही हूँ, चूंकि विपक्ष की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन जारी हुई, जिस तरीके से कोरोना की एहतियात के लिए जागरूकता की भी जरूरत है, ऐसे में विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी कहां तक निभाई और क्या सलाह दी सरकार को? देखिए, लगातार मैं तो सिंहदेव साहब से भी चर्चा कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, टीवी के डिस्कशंस में भी आ रहा हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी 4 बार बात की है, मैंने 7 प्रकार के सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर ही सरकार अगर अमल कर ले। अब आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में कि लोग मास्क लगाकर उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, अभी जर्मनी की बात है सिंहदेव साहब कर रहे थे। आज हम लोगों की भीड़ भाड़ को रोकने में क्या हम सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? क्या हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का हम पालन करवा पा रहे हैं कि हम पालन नहीं करवा पा रहे हैं? जो निजी अस्पताल है, छोटे अस्पताल हैं, उनका खर्चा सरकार उठाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आज गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी खर्चा नहीं कर सकता, उसको कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं। ठीक है बृजमोहन जी, उनके लिए भी खर्चे सरकार को उठाने चाहिए और लगातार इस तरफ हम कोशिश में लगे हैं। सिंहदेव साहब, मुझे लगता है कि सिंहदेव साहब को जितनी आर्थिक छूट मिलनी चाहिए पैसा खर्च करने के लिए, उतनी छूट नहीं है, उसके कारण वो खर्च नहीं कर पा रहे। पूछ लेते हैं सिंहदेव साहब से, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सिंहदेव साहब जी, सबसे पहला उन्होंने कहा था बृजमोहन अग्रवाल जी ने कि जो आईसीयू में है पेशेंट वो जरूरी नहीं है कि वेंटिलेटर पर, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो भी उसको आईसीयू में ही रखना होगा। इसका क्या इंतजाम है? दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार नहीं करा पाई। जर्मनी का उदाहरण आपने दिया, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? ये तमाम बातें और सलाह सुझाव भी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने आप लोगों को दिया, उस पर ही अमल आप लोगों ने नहीं किया। अमल करने में मुझे नहीं लगता कमी की, यहाँ तक कि पेनल्टी इत्यादि की भी व्यवस्थाएं और लगातार निगरानी करना। एक सीमा होती है कि दबाव में नागरिक हैं, उनको बस अब नाक पकड़ लिया कि सांस नहीं लेने देंगे, ऐसा भी प्रशासन नहीं कर सकता। आखिर प्रशासन जिनसे बना है, जिनका प्रतिनिधि है, उनके ऊपर कितनी कड़ाई करेगा? वो कोरोना के संक्रमण के दबाव में ऐसे ही जीना जी रहे हैं। अब नियंत्रण करने के लिए लाठी बरसाएं, उनके ऊपर कड़ाई करें, उनको जेल दे दें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा के है, उसमें बहुत कड़े प्रावधान है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उसका हल है कि ऐसे ही प्राकृतिक एक कहर ढाया हुआ है नागरिकों के ऊपर और उसके ऊपर प्रशासन इस प्रकार से बर्ताव करे। तो
रास्ता हमने बार बार ये निकालने का कोशिश किया है कि हाथ जोड़ के निवेदन किया है नागरिकों को कि आखिर ये सब किसके लिए, ये किसके लिए, आपके परिवार के लिए, सबसे पहले आपके खुद के लिए, फिर आपके परिवार के लिए, आपके मित्र मंडली के लिए, आपके सामाजिक जो आपका सर्कल होता है उसके लिए, फिर समाज में ये सब जाता है। तो एक आखिरी में सिंहदेव साहब, आपको रोक रही हूँ, समय कम है, एक आखिरी में सवाल मैं आपसे कर लूं मैसेज के तौर पर, चूंकि अब 3,500 आंकड़ा एक दिन में पार हो रहा है, जांच बढ़ रही, जैसा आपने भी कहा कि अगर एक दिन में 10,000 पेशेंट आए, उनमें से अगर 1,000 भी सीरियस कंडीशन हुई, वेंटिलेटर की जरूरत होगी, तो सरकार इसके लिए कितनी तैयार है? संक्षेप में जवाब दें। वेंटिलेटर की इतनी जरूरत होगी तो सरकार के पास बिल्कुल नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इतने लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो विशेषज्ञ हैं उनका जो आकलन था कि 80% लोग शुरू में असिम्प्टोमेटिक थे, अब 70% असिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। जो असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जो आते ही नहीं है अस्पताल में, वो अपने से समाज में रह के कोरोना से मुक्ति पा लेते हैं। 30% जो अस्पताल में आएगा उसके आधे लोग होते हैं जिनको की मदद की जरूरत पड़ती है, शेष असिम्प्टोमेटिक पाए जाएंगे। और जो आते हैं उसके आधे के फिर भी एक तैयारी तो रखनी होगी संदीप साहब, फिर भी ऐसी एक तैयारी तो रखनी होगी, भगवान न करे ऐसी नौबत आए। जी, आपने अभी मुख्यमंत्री जी के हवाले से 450 बिस्तर का कहा, शायद या ब्रिजमोहन जी ने कहा, तो 450 ऑक्सीजन के बिस्तर तो तत्काल और प्रबंधन हो रहा है। विभाग ने 3,000 ऑक्सीजन के बिस्तर के लिए पहल की, आज ही ब्रिजमोहन जी के साथ गए थे। 50 बिस्तर तो ब्रिजमोहन जी ने उपलब्ध कराए, 50 और करने के लिए उन्होंने कहा। आज की चर्चा के माध्यम से, आप दोनों के ही माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए सतर्कता ही इसका एकमात्र बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंहदेव साहब जानकारी के लिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।